नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज मीन्स मेड बाय ह्यूमन, ठीक है, जिसे इंसान खुद बनाता है। इन विच ह्यूमन चेंज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सो दैट कैन बी यूज फॉर पीपल। फॉर एग्जाम्पल, पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड्स, व्हीकल्स। ये सब क्या होते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज। लाइक ह्यूमन यूज्ड हिज स्किल टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम आयरन ओर। आयरन ओर क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है जो नेचुरली आपको मिलेगा। उसमें से आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फिर पीपल क्या करते हैं? आयरन को बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड्स और व्हीकल्स बनाने में यूज़ करते हैं। सो दिस आर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन क्या करते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज में से अपने काम के लिए रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करता है और उसको फिर डेवलपमेंट में यूज़ किया जाता है। सो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। नेक्स्ट थर्ड टॉपिक इज ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन बींग्स आर अ स्पेशल रिसोर्स, पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज से कहने का मतलब है कि पीपल, जितने भी लिविंग बींग हैं, जितने भी पीपल हैं, स्पेशली इंसान, दिस ऑल आर वेरी स्पेशल रिसोर्स। वाई सो? बिकॉज एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। अगर हम लोगों को, पीपल को प्रॉपरली एजुकेट किया जाए तो वो एक बहुत ही यूजफुल रिसोर्स होता है मैनकाइंड के लिए। बिकॉज पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो। अगर पीपल एजुकेटेड हैं, उनको प्रॉपर नॉलेज है, उनकी स्किल्स अच्छी हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी है, तभी वो नेचुरल रिसोर्सेज में से उन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करेगा जिसकी रिक्वायरमेंट होती है डेवलपमेंट के लिए। सो ह्यूमन इज इट सेल्फ अ ब्यूटिफुल रिसोर्स। विदाउट ह्यूमन you can't use natural resources. There is a term used, human resource development. Improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources is known as human resource development. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है? बेसिकली क्या होता है? लोगों की स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल सो दैट कि जो ह्यूमन है जब स्किल्ड होगा, टेक्नोलॉजी होगी, उसके पास नॉलेज होगी, तभी वो नेचुरल रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकता है अपने यूज़ के लिए। सो दिस इज द टर्म ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, कंजर्विंग रिसोर्सेज। देखिए, कंजर्विंग रिसोर्सेज का मतलब होता है रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करके रखना फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन्स और फॉर आवर फ्यूचर। अब रिसोर्सेज तो फ्रीली अवेलेबल है, ह्यूमन रिसोर्सेज को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ भी करता है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिसोर्सेज को सेव कैसे किया जा सकता है। रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर टू थिंग्स, फर्स्ट इज रिसोर्स कंजर्वेशन, सेकेंड इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रिसोर्स कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली, कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनको केयरफुली यूज़ किया जाए। And giving them time to get renewed is called resource conservation. Like right now we are using petrol, we are using water. So एक टाइम पे क्या होगा? इन चीज़ों की कमी आ जाएगी। सो रिसोर्सेज को बहुत ही केयरफुली यूज़ करें, रिसोर्सेज को अननेसेसरी वेस्ट मत करें, और एक प्रॉपर टाइम दिया जाए नेचर को सो दैट कि वो रिसोर्सेज फिर से रिन्यू हो सके। सेकेंड इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व दैम फॉर द फ्यूचर। कि हमें अपनी नीड को बैलेंस करना चाहिए। ये नहीं कि रिसोर्सेज फ्रीली अवेलेबल हैं तो उसका मिसयूज़ करें, पानी का मिसयूज़ करें, पानी घर में बह रहा है तो बहता रहे, नहीं। हमें अपनी नीड्स को बैलेंस करना होगा ताकि जो रिसोर्सेज हैं वो फ्यूचर के लिए भी कंजर्व हो सकें। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट चैप्टर 1 रिसोर्सेज। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आए। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स then you can ask me any query in the comment box. Thank you so much.